नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवराज क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के बारे में। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपके मन में जो भी डाउट है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो सारा डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूं, जो कि डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं और पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय सरल समीकरण एकदम बेसिक से। ओके, अगर आते होंगे तो ये मान के चलना है कि यार भाई मेरे को कुछ नहीं आते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें सीख जाओ, और अगर नहीं जानते हो तो भाई तो इसे बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करना, जिससे कि आपको एकदम आ ही जाएगा। अगर आपने ईमानदारी से पूरा देखते हैं वीडियो तो पूरा आ जाएगा आप सबको, ठीक है। तो देखते हैं त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। जैसे कि मैंने पहले से ही लिख दिया है, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण इंग्लिश में इसके बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एक क्या त्रिकोणमितीय अनुपात हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं मेरे भाई? त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई कि सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल राइट एंगल ले लेते हैं। ओके, इसको ए कर लेते हैं, बी कर लेते हैं, सी कर लेते हैं, इसको थीटा कर लेते हैं। अब देखो क्या होता है, ये थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है, और इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक है। और इसको हमेशा कर्ण बोलेंगे। एक बात समझ में आ गई। ये तो फर्स्ट टाइप का हमारा फिगर हो गया। सेकंड फिगर हमारा देखते हैं कि अगर ध्यान से सुनना, सेकंड फिगर हमारा ये हो गया, ये ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया। अगर थीटा हम लोग इसे मानते हैं तो हमारा लंब मेरे भाई ये होता है, आधार ये होता है, और कर्ण हमारा यही रहता है। तो आपने दो फिगर देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण हो जाता है। क्या होता है मेरे भाई? लंब बटे कर्ण हो जाता है। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाते हैं? आधार बटे कर्ण। क्या हो जाते हैं भाई? आधार बटे कर्ण, ठीक है। अगला देखना, टेन थीटा बराबर क्या हो जाते हैं मेरे भाई? लंब बटे आधार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लंब बटे आधार हो जाते हैं। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाते हैं? आधार बटे लंब हो जाते हैं, ठीक। आधार बटे लंब हो जाते हैं, ठीक। और इसी का सेक थीटा इक्वल टू हो जाते हैं कर्ण बटे क्या हो जाते हैं? आधार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कर्ण बटे आधार हो जाते हैं। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाते हैं मेरे भाई? कर्ण बटे लंब, ठीक। क्या हो जाते हैं? कर्ण बटे लंब। तो ये हो गए हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने हो गए मेरे भाई? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। ये हमारे 6 हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब अगला देखते हैं मेरे भाई, क्या देखते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध देख लेते हैं। अब अगला क्या देख लेते हैं मेरे भाई? त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। हालांकि ये देख लिया, त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिया। अब देख लेते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। क्या देख लेते हैं मेरे भाई? त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। क्या देख लेते हैं मेरे भाई? त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। क्या देख लेते हैं? अब हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ओके, देखना जरा ध्यान से देखना भाई। अब हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से देखना कि पहला हो जाता है, क्या होता है भाई कि साइन थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है मेरे भाई? 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 हो जाता है।
और दूसरा क्या हो जाता है कि दूसरा यहाँ लिख देते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे भाई टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गए। और फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि साइन का, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है ना, और सेकेंड कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है। इतना चीज़ें समझ में आ रहा है ना। चलो अगला देखते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे भाई कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है कि 1 अपॉन सेक थीटा क्या हो जाता है, और चौथा सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे भाई टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है 1 अपॉन टेन थीटा हो जाता है। तो इतना आप इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से आप लोग। ठीक है, अगला देखना, एक चीज और देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ देखो कि टेन थीटा इक्वल टू हो जाते हैं हमारे टेन थीटा इक्वल टू हो जाते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाते हैं कॉस थीटा, और सेकेंड क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू हो जाते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्या हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे हो गए। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। अब अगला देख लेते हैं मेरे भाई, क्या देख लेते हैं त्रिकोणमिति, क्या देख लेते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। अब क्या देख लेते हैं मेरे भाई त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। ठीक है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं कैसे देखते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। हालांकि इतना सारे चीज तो समझ में आ गए हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिएगा त्रिकोणमिति, जैसे कि हमने बोला कि हमने साइन स्क्वायर फर्स्ट क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितने होते हैं मेरे भाई 1 होते हैं, और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाते हैं, या फिर तीसरा क्या हो जाते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाते हैं। ये फार्मूला आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये फार्मूला जल्दी से नोट डाउन कर लो। इस फार्मूले को हम प्रूफ भी करवा देंगे। ठीक है, अभी देख लेंगे कि कैसे ये फार्मूला प्रूफ होता है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो अपना। इतना बात समझ में आई? जल्दी से आप इसे नोट डाउन करो। अब एक चीज और ध्यान देना भाई मेरे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है लंब का स्क्वायर, क्या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई आधार का स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई अंडर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये हमारा फॉर्मूले हो गए, इसे आप नोट डाउन कर लो। अब देखेंगे हम लोग कि इस वाले फार्मूले को हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर इक्वल टू 1
कैसे आया, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैसे आया, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैसे आया, हम तीनों को बहुत आसान तरीके से प्रूफ करेंगे। ठीक, तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम लोग इसे देखते हैं कि प्रूफ कैसे करना है। अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई, क्या अब हम लोग देखते हैं कि अभी जैसे कि मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ठीक, वही चीज़ हम लोग देखेंगे। यानी कि हमने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड फर्स्ट ये हमने बताया था, और सेकंड हमने ये बताया था कि ध्यान से सुनिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड हमने ये बताया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये मैंने बताया था। तो इसको हम लोग इस फार्मूले को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, यही हम अभी जानेंगे, ठीक है ना। कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ये चीज़ हम लोग जानेंगे, ठीक। तो हम एक क्या कर लेते हैं मेरे भाई, एक इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहला हम प्रूफ करते हैं, क्या प्रूफ करते हैं भाई, ध्यान से सुनना कि साइन ऐसा नंबर एक क्वेश्चन बना के लिख देता हूँ, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इसे हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्रूफ कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना कि सबसे पहले एक हम ट्रायंगल लेते हैं, क्या करते हैं, एक राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी एंड सी, ओके। सबसे पहले और कोण हम लोग इसको मान लेते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, कोण हम लोग इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, माना ऐसे कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्या मेरे भाई, समकोण त्रिभुज ए बी में माना कोण सी बराबर थीटा। इतना तो हो गया मेरे भाई, कोण सी बराबर थीटा। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ए बी हमारा क्या है मेरे भाई, ए बी जो है लंब है, क्या है, ए बी लंब है, और बी सी जो है क्या है, आधार है, बी सी क्या है मेरे भाई, आधार है, और क्या बोलते हैं, ए सी जो है हमारा कण है कि नहीं है, इतना बताओ आप लोग, है ना। अब अगला क्या करते हैं, अब जैसा कि हमने पाइथागोरस प्रमेय बताया था, क्या बताया था मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या करेंगे कि पाइथागोरस के लंब का कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या होता है भाई मेरे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, आधार का स्क्वायर हो गया कि नहीं। यानी कि कर्ण क्या है मेरे भाई, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी सी का स्क्वायर। इतना तो सीख गए ना। अब देखते हैं हम लोग कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है साइन थीटा, देखते हैं यहाँ पे। देन क्या यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्या देख लेते हैं भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा अभी मैंने पीछे वाले में देखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है मेरे भाई, ए बी बटे कर्ण कितना है, ए सी है। इसी प्रकार कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे भाई, आधार बटे कर्ण, यानी कि बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं मेरे भाई, समीकरण 1 कर लेते हैं। इतना बात समझ में आ गई कि नहीं। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि समीकरण, अभी 1 मिनट बस थोड़ी जस्ट पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं भाई मेरे, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में AC से भाग देने पर, ठीक है, इतना लिख लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, AC अपॉन AC स्क्वायर है तो ये AC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, सॉरी AC स्क्वायर से भाग दे दो, किससे दे दो मेरे भाई, AC स्क्वायर से भाग दे दो, ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। तो ये देखो कैंसिल हो गया कि नहीं, ये 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, ये आपको देख सकते हैं कि AB यानी कि AB अपॉन AC ये क्या हो गया, लंब ये हो गया और आधार अरे कण ये हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया मेरे भाई, क्या हो गया, HP हैंड प्रूफ, ठीक है। इसे अगर हमसे कोई कह देता है सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम इस वे में क्या कर सकते हैं भाई मेरे, प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या टाइम भी हो रहा है मेरे भाई, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसे जल्दी से नोट डाउन आप लोग कर लो। अब देखते हैं मेरे भाई कि अब दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्या, सिद्ध कीजिए कि क्या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो इसको देखो कैसे हम प्रूफ करते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से, ठीक है, ध्यान से देखना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं मेरे भाई, एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक, समकोण त्रिभुज, इसका नामकरण करते हैं AB एंड C, ओके। तो सबसे पहले हमें देखना क्या होता है, ये किस टर्म में है, सेक के टर्म में है और tan के टर्म में है, तो हम लोग थीटा इसी को ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज, क्या लिखते हैं, ऐसे लिख लो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है मेरे भाई, ABC में, ABC में, ठीक है ना, माना कोण C बराबर थीटा, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे कि AB क्या है मेरे भाई, AB जो है लंब है, क्या है, AB लंब है, और BC क्या है, BC हमारा आधार है, क्या है, आधार है, और AC क्या है, कण है। अब क्या करते हैं, देखना कण, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाते हैं मेरे भाई, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाते हैं, हमारे क्या होता है, कण बटे आधार, क्या हो जाते हैं मेरे भाई, कण बटे आधार। तो कण कितना है, AC अपॉन क्या हो जाता है, BC, और वही tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है, AB बटे क्या होता है, BC, AB बटे BC। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यानी कि कण AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 क्या कर देते हैं मेरे भाई, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना कि हमको यहाँ पे क्या करना है, 1 लाना है, क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 के, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है ना, भाग देने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई मेरे, AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, और प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, सॉरी
ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कट गया हमारा, ये बचा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा प्रूफ हो गया HP एंड प्रूफ। ओके, तो आप देख सकते हो, कि कितना इजी तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। अभी एक और बचा है, तो ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब एक और इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं कि दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, कि ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेम टू सेम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि हम सबसे पहले राइट एंगल बनाएंगे, यानी ABC, ये थीटा कोण मान लिया। ठीक है, अब बाकी हमने तो पहले लिख ही दिया था यह सारा चीज़, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, तो माना यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कोण C इक्वल टू थीटा हो गया। क्या, कोण C इक्वल टू थीटा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और क्या होता है BC इक्वल टू आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, कण हो जाएगा। ठीक, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ टर्म क्या है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे भाई, कण बटे लंब हो जाता है। तो कण क्या है मेरे भाई, AC है, AC अपॉन लंब कितना है, AB है। ठीक है ना। उसके बाद कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, तो BC अपॉन क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। ठीक है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, प्रमेय से। तो हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अब इसमें इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब इसमें क्या कर देते हैं कि AB से समीकरण 1 में यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से क्या करते हैं, AB स्क्वायर से भाग देने पर, क्या देने पर भाई मेरे, भाग देने पर। ठीक है ना, दोनों स्क्वायर AB स्क्वायर से भाग देने पे, तो AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, कण बटे लंब क्या हो जाएगा भाई मेरे, कॉसेक। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB से AB कट जाएगा। ठीक है ना, AB स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। तो ध्यान से सुनिएगा, ये तो कट गया, बचा क्या मेरे भाई, ये AC का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 हो जाएगा, प्लस BC आधार बटे, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और हमें यही प्रूफ करना था। क्या करना था मेरे भाई, हमें यही प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। देन तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं कि कंप्लीट वीडियो मेरे को चाहिए सर, तो मैं यार कंप्लीट वीडियो इसे करा रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पे वीडियो डेली अपलोड मैं कर रहा हूँ, सो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।